Welcome to Rizvi's e-learning channel. Good morning to all of you. Today my topic tar transmitted by a hollow cylinder. आज हम लोग सोम के सेकेंड यूनिट के पहले टॉपिक का यहाँ पर डिस्कशन करेंगे, जिसमें हम लोग हॉलो सिलेंडर के बारे में जानेंगे। सिलेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हॉलो सिलेंडर होता है, एक होता है सॉलिड सिलेंडर होता है। तो हम लोग जो पहला टॉपिक डिस्कशन करेंगे तो हॉलो सिलेंडर के बारे में डिस्कशन करेंगे। हॉलो सिलेंडर क्या होता है? जैसे हम लोग यहाँ पर क्या है, एक हमारा हॉलो सिलेंडर होता है जो बिग होता है, एक उसके अंदर होता है जो स्मॉल होता है। तो इनका जो हम लोग रेशियो निकालेंगे, जो इसका टार निकालेंगे और टॉर्सन इक्वेशन निकालेंगे, उसमें हमारा दो प्रकार का डायमीटर होता है। एक छोटे का डायमीटर होगा जिसे हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल डी से, एक जो बड़ा हमारा जो सर्कुलर शाफ्ट है, सिलेंडर है, उसको हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करेंगे। जो इसका रेडियस जो होती है सेंटर से जो होती है, ये यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी क्या होती है, हमारी रेडियस होती है। तो उस रेडियस को हम लोग क्या रिप्रेजेंट करेंगे, आर से, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर इसका क्या होता है, कैपिटल डी बाई 2। तो ये हमारा क्या होता है, एक फिगर है, जनरल फिगर है जो हॉलो सिलेंडर के बारे में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर क्या है, हमारी टॉर्सन इक्वेशन होती है जो जनरल इक्वेशन है। हम लोग कभी पेपर में यदि हमको देता है कि हॉलो सिलेंडर के बारे में हमें डेरिवेशन को ड्राइव करना है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस इक्वेशन को हम लोग याद रखेंगे। तो उसमें क्या होता है, T by J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल। जहाँ पर कैपिटल T क्या है, टाउ, ये कैपिटल T टॉर्सन इक्वेशन है। टाउ क्या है, टॉर्क है, ये क्या है, रेडियस है, लेंथ है, और जे क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, और ये क्या है, थीटा है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, अब तो यहाँ पर क्या है, तो हम लोग T by J इक्वल टू टाउ बाई आर इक्वल टू जी थीटा बाई एल, ये हमारी मेन इक्वेशन होती है। ये मेन इक्वेशन हमें इसका जब भी निकालेंगे, ये मेन इक्वेशन होगी। इसी फार्मूले से हम पूरा इतनी इक्वेशन जो होती है, पूरी इतनी इक्वेशन को ड्राइव कर देंगे यहाँ पे। तो T by J बराबर टाउ बाई आर बराबर जी थीटा बाई एल, जहाँ पर हम इन दो को लेंगे, इन दोनों को लेंगे। T by J इक्वल टू टाउ बाई आर, जहाँ पर J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। तो कैपिटल T इक्वल टू टाउ बाई आर इनटू J, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब हमारा J की वैल्यू क्या होती है, तो J की जो वैल्यू हमारे पास होती है वो उस कंडीशन में J इक्वल टू पाई बाई 32 कैपिटल D की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। J क्या है, पोलर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो कैपिटल J इक्वल टू पाई बाई 32 d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जब फर्स्ट इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कैपिटल T इक्वल टू टाउ बाई आर पाई बाई 32 d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 4। ये वैल्यू तब आई है जब हमने J की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट की है। उसके बाद जैसे आगे बढ़ते हैं हम लोग, हमारे पास एक R आता है। हम लोग R को जानते हैं, R जो होता है क्या होता है, सेंटर से लेके इस तक जो दूरी होती है वो हमारी कहलाती है रेडियस। ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो चाहे इस पोर्शन को हम लोग कहें, इस पोर्शन को भी कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, R है। इसकी वैल्यू कितनी है, R इक्वल टू d बाई 2 है। तो रेडियस जो होती है वो डायमीटर का आधा होती है। डायमीटर की आधा जो होती है, डायमीटर जब आधा होता है उसको क्या होती है, रेडियस कहलाती है। तो d बाई 2 इक्वल टू r। इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, t इक्वल टू टाउ, r की वैल्यू हम लोग यहाँ पुट करेंगे, ये यहाँ पुट करेंगे। तो कैपिटल D अपॉन 2 इनटू पाई d की पावर 4 माइनस स्मॉल d की पावर 132। ये हमारा कैलकुलेशन होगा। जब हम लोग इसका कैलकुलेशन करते हैं तो ये कैलकुलेशन हो गया, हमारा पूरा स्टेप ये बनता है, हमारा यहाँ तक आ जाता है। यहाँ तक आने के बाद फिर हम लोग क्या करते हैं, कैपिटल T की वैल्यू में हम लोग क्या करते हैं, इस पोर्शन को अलग अलग इसको क्या करते हैं, बांट लेते हैं। तो d की पावर 4 अपॉन d माइनस d की पावर 4 अपॉन का d, ये हो गया। फिर इस पोर्शन में हमें कुछ आगे बनाने के लिए हम लोग अपने से ही कैपिटल D
कैपिटल डी क्यूब, दोनों में क्या कर दिए हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ऊपर नीचे क्या कर दिया मल्टीप्लाई किया। इसलिए कर रहे हैं कि आगे हमें कुछ वैल्यू बनानी है, तो हमें इस चीज को यहाँ पर क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर क्या होगा कैपिटल टी इक्वल टू टाउ इनटू पाई बाय 16 इनटू डी पावर 4 बाय डी, ये पोर्शन हमारा उतना ही रहा, ठीक है, ये पोर्शन उतना रहा, ये पूरा पोर्शन उतना ही है। फिर जब हम लोग यहाँ पे आएंगे तो कैपिटल टी इक्वल टू पाई टाउ इनटू पाई अपॉन 16 डी क्यूब, यहाँ से हमने क्या कॉमन ले लिया डी क्यूब हमने कॉमन ले लिया। जब डी क्यूब हमने कॉमन ले लिया तो हमारा बचा क्या यहाँ पर, हमारा बचा क्या 1 बचा, क्योंकि जब डी क्यूब कॉमन लेंगे तो डी क्यूब कॉमन लेने पर ये हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पर एक डी बचेगा, एक डी बचेगा, एक डी से कैंसिल हो जाएगा, जब एक डी से कैंसिल हो जाएगा तो 1 बचेगा, तो 1 माइनस, तो यहाँ पर जो आएगा स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी की पावर 4 आएगी। आप कैलकुलेशन करेंगे तो आप पूरी तरह से इसको जान जाएंगे। उसके बाद क्या होता है, जो हमारा के होता है, के होता है क्या कि कांस्टेंट होता है, ये कांस्टेंट होता है, तो के की वैल्यू क्या हो गई स्मॉल डी, इसको बोलते हैं स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट भी होता है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये कांस्टेंट है तो स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी, स्मॉल डी अपॉन कैपिटल डी को हम क्या लिखे के लिख लिए, तो ये क्या हो गया 1 माइनस के की पावर 4। तो जो हमारी पूरी वैल्यू मिली है कैपिटल टी इक्वल टू टाउ इनटू पाई अपॉन 16 इनटू डी की पावर डी क्यूब 1 माइनस के की पावर 4, यही फार्मूला हमको क्या करना था, यही फार्मूला हमको निकालना था। क्योंकि जब भी हालो सिलेंडर की बात आएगी तो हम टॉर्सन इक्वेशन से इस वैल्यू को हमेशा याद रखना है, T by J इक्वल टू टाउ बाय R इक्वल टू G थीटा बाय L, ये हमारी मेन इक्वेशन है। इस मेन इक्वेशन के द्वारा ही हम इतनी चीजों को यहाँ पर फाइंड कर पाएंगे। हमारा जो मेन उद्देश्य है इस वैल्यू तक जाना, इस वैल्यू तक जाने के लिए हमें दो चीजों का और इसके अलावा दो चीजों को और याद रखना पड़ेगा। ये क्या है J इक्वल टू पाई बाय 32 D की पावर 4 माइनस D की पावर 4, एक ये वैल्यू, दूसरी वैल्यू R इक्वल टू D बाय 2, तो तीसरी वैल्यू K इक्वल टू D अपॉन D। फिर इसमें मैथमेटिकल इक्वेशन है, उसको सॉल्व करने के बाद हम यहाँ से टॉर्सन इक्वेशन से T बाय J इक्वल टू टाउ बाय R इक्वल टू G थीटा बाय L, इस कांसेप्ट से हम सीधे यहाँ तक पहुँच सकते हैं। और ये छोटा सा फिगर है, हमने बताया कि ये क्या होता है, पूरे इसका रेडियस होगा, तो पूरी ये इतने का रेडियस सेंटर से ले जाएगा तो r इक्वल टू d बाय 2, यहाँ से ले जाएगा तो r इक्वल टू d बाय 2, ये पूरा है डायमीटर तो कैपिटल D, ये स्मॉल डायमीटर है तो स्मॉल d। इस चीज की पूरी इक्वेशन हमने फाइंड कर ली। तो ये हमारा क्या है, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय ए हालो सिलेंडर। तो इसको हम लोग जान लिया। अगले टॉपिक जब हम लोग डिस्कशन करेंगे तो उसमें हम लोग सॉलिड सिलेंडर की बात करेंगे, टॉर्क ट्रांसमिटेड बाय सॉलिड सिलेंडर, उस टॉपिक को हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, थैंक यू।